14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इत्र कारोबारी पीयूष जैन। रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद डीजीजीआई का बयान, करीब 212 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई। पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 194 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 17 करोड़ कैश जब्त हुआ। पीयूष जैन के घर पर हुई रेड में 23 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी बरामद हुआ। पीयूष जैन ने घर की दीवारों और वाटर टैंक में कैविटीज बनाकर कैश और गोल्ड छिपाया था। दीवारों और बेसमेंट के बीच भी सुरंगें बनी थी। जांच के दौरान पीयूष जैन ने जीएसटी नहीं चुकाने की बात कबूली, कहा सारा पैसा माल बेचकर कमाया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बहाने सीएम योगी का तंज, पापियों ने लक्ष्मी जी को दीवारों में कर रखा है बंद। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा अब समझ आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया पलटवार, लिखा झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा की गिरते स्तर का शिखर। पंजाब में बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर और ढींढसा की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में शाह के घर पर बैठक में फैसला, सीट बंटवारे पर तीनों दलों के दो नेताओं की कमेटी बनेगी। गजेंद्र शेखावत ने कहा तीनों दलों का साझा मैनिफेस्टो भी आएगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी बनी, 35 में से 14 सीटें जीती। चंडीगढ़ में बीजेपी का 12 सीट पर कब्जा, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को मिली 1 सीट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत। सीएम योगी की प्रतापगढ़ को 554 करोड़ की सौगात, कहा नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में इसी स्तर में शुरू हो जाएगी पढ़ाई। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा तीनों दल परिवारवाद से हट नहीं पा रहे। मंच पर चाचा भतीजे के बीच होती है मारपीट। 3 जनवरी को पंजाब के मोगा जाएंगे राहुल गांधी, रैली को करेंगे संबोधित। मंडी को पीएम मोदी की 11,000 करोड़ की सौगात, हाइड्रो पावर प्लांट और रेणुका बांध प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा देश में चल रही 2 विचारधारा, एक विलंब की, दूसरी विकास की। कानपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात, मंगलवार को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज, धर्म संसद से राहुल को दूर रखना गलत, क्या हिंदू बनाम हिंदुत्व की बातें बस जुमला थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस और उग्रवादियों की दोस्ती पुरानी है। करवधा में धार्मिक झंडे को लेकर हुई हिंसा का हवाला दिया। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। नीट और पीजी काउंसलिंग में देरी पर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, शहीदी पार्क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। दिल्ली में इस साल डेंगू से 23 लोगों की जान गई, सरकार ने आंकड़ा जारी किया। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर वार्ड सचिवों का हंगामा और पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को भी नुकसान। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का भी हुआ इस्तेमाल। वार्ड सचिव स्थायी नौकरी और वेतन मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। टीईटी पेपर घोटाले के मामले में आरोपी अश्विन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, पुणे पुलिस ने 1 करोड़ का सोना, चांदी और डायमंड बरामद किए। एमपी के होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की गई, घर की छत पर बच्ची का शव मिला। अयोध्या पुलिस ने गोली मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद। अयोध्या पुलिस ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी, सिद्धार्थनगर पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी का पर्दाफाश किया, 2 चोर गिरफ्तार हुए, 25 मोबाइल भी बरामद। शाहजहांपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 8 लाख कीमत का गांजा बरामद। वाराणसी में रेप का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, शिवपुर में पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 3 केसेस आए, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 46। मध्य प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। इंदौर में विदेश से लौटे 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 7 को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। केरल में कोरोना के 1636 नए केसेस, 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 809 लोग संक्रमित हुए, 3 ने जान गंवाई। पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव, सभी को आइसोलेट किया गया। अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 28 और छात्र कोरोना संक्रमित हुए। बीते 1 हफ्ते में स्कूल में 82 कोरोना के केसेस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 331 लोग संक्रमित, 9 जून के बाद पहली बार इतने केसेस आए। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाया, कई घर भी जलकर खाक हुए। पर्पल लाइट से जगमगाया केप टाउन सिटी हॉल, डेस्मंड टूटू को भी श्रद्धांजलि दी गई। कनाडा में ठंड से बुरा हाल, कई इलाकों में कोल्ड वार्निंग दी गई, भारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। बोलिविया में आई बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 296 और निफ्टी 83 अंक की उछाल के साथ बंद हुए। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।